ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक केमिकल की जिसे साल 1923 में जानबूझकर पेट्रोल में मिला दिया गया था और फिर अगले 70 से भी ज्यादा सालों तक इसने पूरी दुनिया को धीरे धीरे जहर दिया। इसका नतीजा, दुनिया भर में क्राइम रेट्स बढ़ गए और लोगों का आईक्यू लेवल घट गया। जी हाँ, ये इतिहास की सबसे बड़ी मास पॉइजनिंग यानी सामूहिक जहरखुरानी की घटनाओं में से एक है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में तो ये केमिकल साल 2000 तक इस्तेमाल होता रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर जहर बेचकर साफ बच निकली। चलिए आज इसी पूरी कहानी के तह तक चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1920 के दशक से। उस वक्त गाड़ियों की दुनिया में फोर्ड और जनरल मोटर्स के बीच एक जबरदस्त जंग चल रही थी नंबर 1 बनने की। अब हुआ ये कि जनरल मोटर्स फोर्ड की मशहूर मॉडल टी से ज्यादा पावरफुल इंजन बनाना चाहती थी, लेकिन उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इंजन नॉकिंग की। इसे ऐसे समझिए जैसे ताली बजाते वक्त अगर दोनों हाथ ठीक समय पर न टकराएं तो आवाज ठीक नहीं आती। इंजन के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जिससे इंजन की पावर कम हो रही थी और वो खराब भी हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इन्वेंटर थे, थॉमस मिडग्ले जूनियर। उन्होंने 2 सॉल्यूशन खोजे। एक था एथेनॉल, जो लगभग शराब जैसा होता है, और दूसरा था टेट्राएथिल लेड। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एथेनॉल नॉकिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा था और पूरी तरह से सेफ भी था, लेकिन उसे पेटेंट नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ लेड एक जाना माना जहर था, एक न्यूरोटॉक्सिन, लेकिन हाँ, उसे पेटेंट करके कंपनियां मोटा पैसा कमा सकती थी। तो जनरल मोटर्स और स्टैंडर्ड ऑयल ने क्या चुना? उन्होंने सेफ ऑप्शन को छोड़ दिया और उस जहर को चुना जिस पर उनका पेटेंट था, जिससे वो करोड़ों कमा सकते थे। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक सोचा समझा खेल था, झूठ का एक पूरा मकड़ जाल। सबसे पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट का नाम एथिल रख दिया ताकि लेड शब्द छिप जाए। वो लगातार कहते रहे कि ये पूरी तरह से सेफ है, जबकि उनकी अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बीमार पड़ रहे थे, मर रहे थे। उस फैक्ट्री का नाम ही लूनी गैस बिल्डिंग पड़ गया था, क्योंकि वहां काम करने वालों को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती थी और फिर उनकी मौत हो जाती थी। अब जनता का डर शांत करने के लिए जो किया गया वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। खुद इन्वेंटर थॉमस मिडग्ले, जो लेड पॉइजनिंग से बीमार पड़ चुके थे, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबके सामने लेड वाले केमिकल से अपने हाथ धोए और 1 मिनट तक उसकी भाप को सूंघते रहे। ये दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑस्कर लेवल की परफॉर्मेंस थी कि देखिए, कुछ भी खतरनाक नहीं है। 40 साल तक ये झूठ बेधड़क चलता रहा, जब तक कि हमारी कहानी के असली हीरो की एंट्री नहीं हुई। क्लेयर पैटरसन, एक जियोकेमिस्ट जो असल में कुछ और खोज रहे थे, लेकिन अनजाने में इस दुनिया के सबसे बड़े अपराध का पर्दाफाश करने वाले थे। पैटरसन का मिशन तो बहुत सीधा सा था, उन्हें धरती की सही उम्र पता लगानी थी। लेकिन उनके हर सैंपल में हर बार लेड की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही थी। वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने दुनिया की पहली अल्ट्रा क्लीन लैब बना डाली, जहां हवा का एक कण भी बाहर से ना आ सके। उन्होंने धरती की उम्र तो पता लगा ली, जो आज भी सही मानी जाती है, पर एक सवाल उनके दिमाग में अटक गया। आखिर ये इतना सारा लेड आ कहां से रहा है? इस सवाल का जवाब उन्हें मिला ग्रीनलैंड की बर्फ में। उन्होंने हजारों साल पुरानी बर्फ की परतों को एनालाइज किया और जो नतीजा सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। सदियों तक हवा में लेड का लेवल लगभग 0 था, लेकिन 1923 के ठीक बाद, मतलब जैसे ही लेडेड पेट्रोल मार्केट में आया, लेड का लेवल एक रॉकेट की तरह आसमान छू गया। ये एक पक्का सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। ठीक है, पैटरसन ने ये तो साबित कर दिया कि हवा में जहर है, लेकिन सवाल ये था कि ये जहर हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर क्या असर कर रहा था? और इसका जवाब वाकई डराने वाला था। देखिए, होता क्या है कि हमारे दिमाग के चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये कैल्शियम जैसी जरूरी चीजों को ही अंदर जाने देता है। अब मजे की बात ये है कि लेड का साइज और चार्ज बिल्कुल कैल्शियम जैसा ही है, तो हमारा शरीर धोखा खा जाता है और लेड को अंदर आने देता है। और एक बार अंदर घुसने के बाद ये दिमाग के उस हिस्से को डैमेज करता है जो हमारे सोचने, समझने, फैसले लेने और गुस्से को कंट्रोल करता है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये डैमेज परमानेंट होता है।
और इस बात का पक्का सबूत दिया डॉक्टर हर्बर्ट नीडलमैन ने। उन्होंने बच्चों के दूध के दांतों पर एक कमाल की रिसर्च की और ये साबित किया कि जिन बच्चों के खून में लेड ज्यादा था उनका IQ औसतन 4.5 पॉइंट्स कम था। साथ ही उनमें ध्यान की कमी और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी थीं। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। जब एक इकोनॉमिस्ट रिक नेविन ने इस सारे डेटा को देखा तो उन्हें एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला पैटर्न नजर आया जो पूरे समाज पर असर डाल रहा था। नेविन ने जो खोजा वो सच में डरावना था। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे बचपन में लेड का एक्सपोजर बढ़ता गया, ठीक 20 साल बाद हिंसक अपराधों की दर भी ठीक उसी तरह बढ़ गई। और ये पैटर्न एक नहीं बल्कि 9 अलग-अलग देशों में बिल्कुल एक जैसा था। इसका मतलब साफ था, जिस पीढ़ी ने बचपन में ये जहर अपने अंदर लिया, 20-22 साल की उम्र में जब वो बड़ी हुई तो उनके दिमाग पर हुआ असर उन्हें ज्यादा आक्रामक और हिंसक बना रहा था। अब इतने सारे सबूतों के बाद तो लगता है कि इसे फौरन बैन कर देना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका में इस पर बैन स्वास्थ्य कारणों से नहीं लगा, बल्कि इसलिए लगा क्योंकि 1975 से कारों में एक नया पुर्जा कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना जरूरी हो गया था और लेड वाला पेट्रोल इस पुर्जे को खराब कर देता था। मतलब एक बार फिर मुनाफा लोगों की सेहत पर भारी पड़ गया। अब जरा भारत की कहानी सुनिए। 1983 में जब मारुति 800 आई तो सड़कों पर गाड़ियां बढ़ गईं और साथ ही बढ़ा लेड का प्रदूषण। तब अनिल अग्रवाल जैसे कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, स्लो मर्डर जैसी रिपोर्टें छापी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जनता के जीवन के अधिकार का हवाला देते हुए साल 2000 में भारत में लेडेड पेट्रोल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तो क्या पेट्रोल से लेड हटने के बाद हम सब सुरक्षित हो गए? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज भी लेड हमारे चारों ओर मौजूद है। ये हमारे घरों की दीवारों के पेंट में है, मसालों में मिलावट के तौर पर इस्तेमाल होता है, पुरानी बैटरियों की गलत रिसाइकलिंग से फैलता है और यहाँ तक कि काजल, लिपस्टिक और बच्चों के खिलौनों में भी पाया जाता है। और ये बात कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस ताज़ा स्टडी से लगाइए। बैन लगने के 20 साल बाद भी भारत के 10 बड़े शहरों में बच्चों के खून में लेड का लेवल खतरनाक स्तर पर पाया गया है। इसका मतलब है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें पेंट, खाने पीने की चीजों और बैटरी रिसाइकलिंग पर और भी सख्त नियमों और निगरानी की जरूरत है। चलिए कहानी के आखिर में एक बार फिर उस आविष्कारक थॉमस मिडग्ले जूनियर के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए। आपको सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन थॉमस मिडग्ले ही वो इंसान थे जिन्होंने CFC रेफ्रिजरेंट का भी आविष्कार किया था। जी हाँ, वही केमिकल जिसने हमारी ओजोन लेयर में छेद कर दिया था। एक इतिहासकार ने तो उनके बारे में लिखा है कि इस एक इंसान ने धरती के वायुमंडल को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना किसी और अकेले जीव ने पूरी तारीख में नहीं पहुंचाया। तो क्या मिडग्ले ही असली विलन थे? शायद नहीं। वो तो एक बहुत ब्रिलियंट प्रॉब्लम सॉल्वर थे। उन्हें एक प्रॉब्लम दी गई और उन्होंने उससे सॉल्व कर दिया। असली दोषी तो वो सिस्टम था जिसने लोगों की सेहत से ज्यादा मुनाफे को जरूरी समझा। और सच तो ये है कि वो सिस्टम आज भी जिंदा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि वो सिस्टम जिसने लेडेड गैस से खरबों कमाए वो तो आज भी है। तो सवाल ये उठता है कि आज का छिपा हुआ खतरा क्या है?